नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोल पत्रिका। और आज हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर जो शारीरिक शिक्षक जो है वो धरने पर बैठे हैं। लगातार जयपुर के अंदर जो है धरना प्रदर्शन होता रहता है। कभी जो है शिक्षक धरना देते हैं, कभी स्टूडेंट जो है वो धरना देते हैं, कभी नर्सिंग कर्मचारी धरना देते हैं, कभी डॉक्टर धरना देते हैं। मतलब लगातार जो है धरने का जो है देखा जाता है। सरकार बोलती है हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब जो है यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब हाल ही में जो ये 2022 की जो है भर्ती है, तो मैं आपको बता दें 4180 जो है उनकी भर्ती हुई, जिसको जो है अब तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इनके जो है क्या मामला है, पूरा मामला है वो क्या है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर क्यों इतने जो है धरना हो रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश नामा है। मैं शारीरिक शिक्षक कोटा से हूँ। मेरी यही मांग है कि जब सेवा नियमों में लिखा हुआ है कि किसी भी कर्मचारी की 2 वर्ष के बीच अगर संतोषप्रद सेवा पाई जाती है तो उसको वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण किया जाता है। जांच किसी भी कर्मचारी की पूरी सेवा, जब तक सेवा चलती है तब तक चलती है। तो आप लेकिन अधिकार थोड़ी रोक सकते हो। आप कल को बोल दो कि इनको 21,942 भी मत दो, काम कराते चलो, ये कोई नियम नहीं होता है। हमारा स्थायीकरण करना है। क्यों नहीं कर रहे? हम सरकार से निवेदन करते हैं। हमने पूरा सहयोग किया, हमारी स्थायीकरण को रोका। अगस्त के महीने में रोका था, बीच के महीने में 25 में, लेकिन वापस अगस्त आने को गया। हमने कई प्रदर्शन, कोई धरना, सरकार के पूरा समर्थन किया, हर जांच में किया। आज हमारा स्थायीकरण होना चाहिए, क्यों नहीं कर रही सरकार? अब तो पूरी जांच हो चुकी है। कौन सा संभाग है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, हर संभाग, हर जिले ने अपनी पूरी डाटा भेज दिए। हम वहां पता करते हैं, बोलते हैं हमने पूरा डाटा भेज दिया। फिर किस लिए रोक रखा है? कहाँ से फर्जी बनाओगे? फर्जी कोई आसमान से टपकेंगे नहीं। कागज चेक कर लिए 10 बार कर लो, 20 बार कर लो। सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, कहाँ से कर लोगे? सरकारी में सबके नियम से काम करता है। आतंकवादी थोड़ी है जो आप हर चीज के पीछे पड़े और निकालना है। कैसे निकाल दोगे? है ही नहीं। वेतन नियमितीकरण करना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है। सरकार का क्या कहना है? जब भी हम अधिकारियों से वार्ता होती है कि शब्द कहते हैं जांच चल रही है। जैसी जांच कंप्लीट होगी आ जाएंगे आदेश, सेवा करो, जांच कंप्लीट हो जाएगी। जांच की क्या मामला है? मामला ये है, हमें हमारा वेतन नियमितीकरण चाहिए। हमें 2 साल और 8 महीने हो गए, तो हमारा वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है अभी तक। क्या कह रही है सरकार का? क्या कहना है इसके? सरकार का 6-6, 7-7 बार हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो चुकी है, उसके बाद भी कोई वो नहीं आया। इनका एक आदेश आया था कि इनकी 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद स्थायीकरण करो। उस 10 दिन के बाद को भी आज फिर वापस 2-3 महीने हो गए, उसके बाद भी हमारा कोई स्थायीकरण नहीं हुआ। सरकार से आपकी पहले आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम ज्योति धनखड़ है। मैं जयपुर में पोस्टेड हूँ। 21,000 रुपए आपको वेतन मिलता है। आखिर 21,000 से होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। अपने दैनिक काम भी नहीं हो पाते सर उनसे। इसके अलावा आप और दूसरा काम कर नहीं सकते? नहीं कर सकते सर। हमारा वेतन नियमितीकरण हो और स्थायीकरण हो। हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं। कितना टाइम हो गया है आपको? सर, अब 3 साल होने को है ज्वाइनिंग को। 3 साल हो गए। मेरा नाम रुक्मिणी चौधरी है। मैं बीकानेर से हूँ। फिलहाल पोस्टेड पोखरण उजला, जैसलमेर जिले से। जैसलमेर से। अब एक बात बताइए, कितना आपने ज्ञापन दिए, सरकार का इसमें क्या कहना है? मदन दिलावर जी जो है शिक्षा मंत्री हैं, उनका इसके अंदर क्या कहना है? ये सब अदृश्य से हो रखे हैं। उन्होंने एसओजी के अंदर डाल दिया कि एसओजी जांच कर रहे हैं, एसओजी जांच कर रहे हैं। एसओजी जांच करने उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था। आज करीब 10 महीने हो रहे हैं। तो हमें कितना मतलब मानसिक हो रहा है, लॉस है। ना हम छुट्टियां ले पा रहे हैं, ना मैं सीसीएल मिल पा रही। मैं अपनी खुद की एक आपको दिक्कत बताती हूँ। मेरा बेटा अब 18 साल का होने वाला है, ठीक है। मुझे सितंबर में मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हो गया। मेरे को 7 महीने सीसीएल का लॉस हुआ। अब वो 7 महीने सीसीएल का लॉस मुझे जो है उसका भुगतान सरकार करेगी क्या? मुझे फिक्सेशन होने के बाद वो मुझे 7 महीने की सीसीएल देगी? तो हम बुरी तरह से इतने मतलब मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान है कि ना हम कुछ और कर सकते हैं। तो हमें हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा वेतन नियमितीकरण किया जाए, फिक्सेशन किया जाए। इसके अलावा जो हुआ पीछे आगे पीछे हमें कोई मतलब नहीं है। जांच के नाम पे आप क्यों देरी पे देरी किए जा रहे हो? आपका मकसद क्या है? हमारा एक ही इतने हम यहाँ पे एक ही मांग है, हमें सिर्फ स्थायीकरण चाहिए, वेतन नियमितीकरण चाहिए। आपकी एक मांग है स्थायीकरण, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके अंदर फर्जी अभ्यर्थी भी है। अगर वो फर्जी है तो उनकी 10 महीने में जांच नहीं हुई, उनको हमारे सामने लाओ।
जो फर्जी का आंकड़ा बताते हैं ना, तो वो सोशल करो कि ये फर्जी। हम स्कूल जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि आप 22 वाले फर्जी भर्ती से हो, तो हम कितने मतलब प्रताड़ित होते हैं। हमें 3 साल होने में 2 महीने कम है, हमें 3 साल हो जाएंगे ना, हमें CCL ना हमें मतलब PL कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें जनगणना में भी ड्यूटी लगाते हैं, तो वहां पे भी अगर फिक्सेशन नहीं हो रखा होता है तो जो उनका एक 16,000 जो जनगणना में जिनकी ड्यूटी लगती है, जो उनको अमाउंट देते हैं, वो भी जिन PTA की ड्यूटी लगती है नहीं मिलता। मतलब हम हर तरह से प्रताड़ित है। और जो फर्जी है ना, तो इनकी 10 महीने में ये लिस्ट जारी नहीं कर सके। जो फर्जी है उनको बाहर निकालो, लेकिन जो हम सही है ना, हम यहाँ सारे बैठ के हमारी फाइल रख के चेक कराने के लिए तैयार है। लेकिन जो फर्जी वो निकाल दो, 10 महीने में निकली नहीं इनसे फर्जी। वहाँ 10 दिनों का टाइम दिया सर, 10 महीने हो गए। और हम सीधे, मेरी ड्यूटी बाड़मेर है, यहाँ पे बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़, झालावाड़ सारी जगह से आए हैं और घर नहीं गए। यहाँ आए तो आप सोच सकते हो, हम पूरे साल घर नहीं जाते, हम सीधा यहाँ आए तो आप सोच सकते हो कि नहीं, हम बीकानेर निदेशालय और यहाँ हमें जितनी परमिशन मिलेगी यहाँ देंगे। सीधी बात है, ऐसी नौकरी चाहिए हमें जिसमें मतलब मान सम्मान ना मिले। फर्जी वाली जो है बोर्ड ने हमें ड्यूटी दी थी, उससे पहले क्या उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट जांच नहीं की थी, तब कहाँ गए थे फर्जी वाले, तब उन्होंने की नहीं फर्जी। अब फर्जी के नाम पे 7 बार इन्होंने जांच कर ली, मिलना क्या, या तो हमें रिपोर्ट लगा दी। मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं सिरोही जिले से बिलोंग करता हूँ और पाली जिले में शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ मैं। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कोई कहना नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार युवा, और जो युवा इतनी मेहनत करके, एक युवा सरकारी नौकरी जब लेता है ना, तो वो उसके पीछे 10 सालों की मेहनत, उसके परिवार की मेहनत, उसके गुरु की मेहनत लगा के वो युवा नौकरी पाता है। और नौकरी पाने के बाद उसको क्या सिला मिलता है? उसको सिला मिलता है जांच के नाम पर जांच, जांच के नाम पर जांच। आज ये जांच हो रही है, कल SOG जांच कर रही है, कल आपका DO जांच कर रहा है, कल बीकानेर निदेशालय जांच कर रहा है। अगर इतनी सारी जांच करने के क्या है, क्या नियम है? आप एक जांच नहीं कर सकते हैं क्या? सरकार के पास इतने काबिल अफसर, इतने काबिल डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इन चुनिंदा कुछ 4100 युवा क्या जांच कर दे? सरकार हर बार बहाना दे देती है युवाओं को कि आपके ऊपर SOG की जांच चल रही है। अरे SOG किस चीज की है? SOG आपके डिपार्टमेंट की है क्या? SOG को आपके ही डिपार्टमेंट के लोग, क्या SOG आपके ही डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं बता सकती है? आपके डिपार्टमेंट की जांच नहीं कर सकती है क्या? हमारे इन 4100 जो भी भाई बंधु लगे हुए हैं, हमारा मानना है कि इसमें से कोई भी फर्जी व्यक्ति नहीं है। सारे अपनी मेहनत और कर्म करके लगे हुए हैं। इनका वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण होना चाहिए। और अब जब तक हमारा वेतन नियमितीकरण स्थायीकरण नहीं होता है, तब तक हम यही शहीद मार्ग पर धरने के साथ बैठे हैं। ठीक है। और सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द हम पीड़ित युवाओं का हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे, हमारी भावनाओं को समझे और वेतन नियमितीकरण करें। क्योंकि कुछ युवा इसमें ऐसे भी है जिनकी अपने गांव से 500 किलोमीटर दूर उनकी ड्यूटी है, वो वहां रहते हैं। क्या सरकार को मेरा यह मानना है कि 21,000 में वो युवा अपने परिवार का गुजारा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो मेरा सरकार से और हमारे प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है, SOG से हमारा निवेदन है कि कृपया करके जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूर्ण करें और हमारा PTI भर्ती 2022 का स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण किया जाए। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम जब तक हमारा वेतन नियमितीकरण नहीं होगा, हम यहीं पर धरने पर डटे रहेंगे और हम बैठे रहेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकार को हमारा हक देना पड़ेगा। तो आपने देखा, जब हमने शिक्षकों से बात करी तो उन्होंने मांग थी कि नियमितीकरण जो है वो किया जाए, शिक्षकों की मांग थी कि नियमितीकरण किया जाए, स्थानीयकरण जो है वो किया जाए। जो इनकी सैलरी है 21,000, आप खुद बताइए 21,000 क्या होता है? और जो इनके ऊपर अलग अलग लगा रखे कि ये फर्जी है। अगर फर्जी है, अभ्यर्थी फर्जी है तो SOG जांच क्यों नहीं करती? 10 महीने हो गए, साल भर हो गए SOG को जांच कर रही है। उसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तपती धूप के अंदर पारा है, आप देख सकते हो 40 डिग्री के पार है, और उस तपती धूप के अंदर कई शिक्षक अपने बच्चों को लेकर के, मासूम बच्चों को लेकर के बैठे हैं धरने के अंदर और जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या सरकार जो है इनकी मांगे पूरी करेगी या नहीं, ये देखना होगा आगे।
लगातार जो है शिक्षक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक अगर जो मांगे हैं इनकी पूरी नहीं की गई तो ऐसे ही लगातार जो है ये धरना करते रहेंगे। आगे क्या होगा अब देखना होगा कि क्या सरकार जो है इनकी बातें मानेगी या नहीं, क्या क्या इनकी मांगे हैं, जो इनकी मांगे वो पूरी करेगी या नहीं, स्थानीयकरण किया जाएगा या नहीं, ये देखना होगा आगे। देखते रहिए रॉयल पत्रिका में, जावेद अख्तर।